नमस्कार, आप देख रहे हैं विशिष्ट न्यूज और मैं हूं रेणुका। अब देखते हैं आज की खास खबर। राजधानी भोपाल में वरिष्ठता बहाली मंच द्वारा मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ कार्यालय में बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और कई अहम निर्णय लिए गए। आपको बता दें, वरिष्ठता बहाली मंच द्वारा 2 मई से 16 मई तक धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल करने के बाद शासन द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दी जाएगी, परंतु इसके आदेश शासन द्वारा जारी नहीं हुए। इसी आदेश को जारी करवाने के लिए जिलेवार बैठक और आगामी रणनीति बनाई जा रही है। क्या रणनीति तैयार की गई? आप लोगों ने आंदोलन खत्म किया, उसके बाद फिर वापस से प्रक्रिया अपनी क्या है, कोई रणनीति? ये वरिष्ठता बहाली के लिए कपाड़िया जी ने जो भूख हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन उस हड़ताल को समाप्त करने के बाद हमारी ये रणनीति ये है कि हम संवैधानिक तरीके से हमारी जिनायत जो मांग है उसको पूरा करवाना चाहते हैं। और आगे रणनीति ये है कि हमारे जो संभाग है, हम संभाग स्तर पर हमारे जो शिक्षक हैं उनको मतलब ये सारी बातें बताकर और पुनः हम संवैधानिक तरीके से शासन से मांग करेंगे कि हमारी वरिष्ठता बहाल होना चाहिए, क्योंकि अन्य विभागों में भी ऐसा हुआ है कि दूसरे विभाग से जब कर्मचारी आए हैं तो उनको नियुक्ति दिनांक से ही वरिष्ठ माना है। इसके अतिरिक्त अन्य विभाग से शिक्षा विभाग में आने वाले कर्मचारी को भी उसकी मिली थी, क्या बोलते हैं, आश्वासन भी मिला था कि हाँ जी कार्रवाई की जाएगी। फिर आप वापस स्टार्ट क्यों कर रहे हैं? नहीं, तो हमने अभी शासन को टाइम दिया है कि हमारी मांग पूरी होना चाहिए। यदि नहीं होती है तो आगे के लिए हमारी रणनीति है कि हम पुनः प्रयास करेंगे, ट्राई अगेन ट्राई, निश्चित हम सफल होंगे। क्यों अपनाई जा रही है? हमें तो सवाल ये है कि प्रक्रिया जब आपके तो शासन की तरफ से आपको आश्वासन मिला, सब कुछ हुआ, तो आपको इंतजार करना चाहिए। नहीं, हम कोई आंदोलन की बात ही नहीं कर रहे, कोई आंदोलन की तारीख घोषित नहीं कर रहे। हम तारीख नहीं कर रहे, मगर कहीं ना कहीं सरकार के पास सरकार के पास इनपुट है कि आप लोग कहीं ना कहीं अंदर जो है जो हम वरिष्ठता बहाली मंच कोई इस प्रकार का आंदोलन या ऐसी कोई रणनीति नहीं बना रहा है। अन्य संगठनों की हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। लोगों को एकजुट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। अभी हम कोई नहीं, अभी हम कोई आंदोलन या ऐसा कोई माहौल नहीं बना रहे। हम सिर्फ ये उनको समझाइश दे रहे हैं कि माना कि पिछले अनुभव जो कटु रहे हैं, ऐसा कोई कड़वा अनुभव आया तो हम क्या करेंगे। हम उनसे सुझाव ले रहे हैं कि हमें आगे तैयार रहना चाहिए। अब कोई अनहोनी नहीं हो, क्योंकि अब अंतिम समय है, चुनाव का समय है। इस समय हम चुप नहीं बैठ सकते। क्या लग रहा है आपको कि चुनाव है तो इस वजह से आश्वासन दे दिया गया है और अब आपकी बातें नहीं मानी जाएंगी? पिछले 70 वर्षों का अनुभव रहा है कि जब जब चुनाव आते हैं, सरकारें कर्मचारियों के प्रति थोड़ी सहानुभूति रखती है और उनकी जो वाजिब मांग होती है, वाजिब अधिकार होते हैं, वो अवश्य पूरे होते हैं। कहीं न कहीं इसमें दोनों का लाभ होता है, इसलिए हम इस संघर्ष को अंतिम संघर्ष मान रहे हैं। क्या कर्मचारी जितने भी हैं, शिक्षा विभाग के कर्मचारी, सबके प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं सरकार के ऊपर में? कहीं ना कहीं दबाव जो है निरंतर बनाए रखना चाहते हैं कि ताकि उनकी जो बात है उसको सरकार नजरअंदाज न कर दे? नहीं, मैंने आपको बताया कि चुनाव के समय सरकारें हमेशा कुछ न कुछ सभी वर्गों का हित लाभ करती है। इस कारण से मांग तो जायज़ है और जो रुके हुए लाभ हैं हम केवल वो मांग रहे हैं, नई कोई मांग नहीं है हमारी। नई मांग नहीं है। आप 15 दिन से ज़्यादा सरकार की ओर से आश्वासन मिलने के बाद आप लोगों ने धरना प्रदर्शन ख़त्म किया, लेकिन पुनः फिर आप जिले लेवल पर फिर से ये उसके कार्यक्रम फिर से चालू कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ फिर से माहौल बना रहे हैं। हम चूँकि राष्ट्र निर्माता है, सकारात्मक तरीके से हम संघर्ष कर रहे हैं। सरकार ने 16 मई को आश्वासन देकर धरना समाप्त करवाया, भूख हड़ताल समाप्त कराई, तो हमने भी एक कदम आगे बढ़कर सरकार का सहयोग किया और भूख हड़ताल स्थगित की। लेकिन आदेश होने की जो प्रक्रिया होती है उसमें बहुत समय लगता है और हमारे मध्य प्रदेश शासन से जो आदेश आने वाले पिछले अनुभव रहे हैं वो बहुत कटु रहे हैं। पिछले 5 सालों में कोई आदेश नहीं आया है, तो हम तैयारी जारी रखेंगे। हम सभी शिक्षकों को तैयार करने के लिए कि यदि अगर कोई हमारे साथ अनहोनी हुई या फिर से कोई गलती हुई, आदेश नहीं दिए गए, तो क्या हम ऐसे चुपचाप बैठे रहेंगे?
हमें आगे की रणनीति तैयार करने के लिए सभी जगह जाना और सभी से मिलना जुलना, और हम तैयार रहें, ये संदेश देने जा रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपके अनुभव ठीक नहीं रहे हैं, तो क्या कोई आपके ऊपर में दबाव था जिसके कारण आपने धरना प्रदर्शन खत्म किया? नहीं, जब दो पार्टी मिलती है तो बात ये होती है कि आप भूख हड़ताल समाप्त करें, धरना समाप्त करें, हम आपकी बात मान रहे हैं, तो हमें भी थोड़ा सा सामने वालों का सम्मान रखने के लिए उनकी बात मानना चाहिए। यही सकारात्मक आंदोलन होता है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए विशिष्ट न्यूज़।